साहब कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से बहुत भूखा साहब। तुम्हें कोई भीख नहीं मिलेगी यहाँ। आदर्श, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने भैया को धक्का क्यों मारा? आदर्श, इनसे माफी मांगो। सुनाई नहीं पड़ रहा तुम्हें? मैं बोल रही हूँ ना, इनसे माफी मांगो। तुम कैसे इंसान हो यार? तुम गरीब को लात मार रहे हो, वो तुमसे भीख मांग रहा है मजबूर होके, और तुम उन्हें लात मार के उनकी बेइज्जती कर रहे हो। इसीलिए तुम आज इतने परेशान रहते हो, क्योंकि तुम गरीबों के साथ ऐसे सलूक करते हो। हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। सृष्टि, गाड़ी में बैठो। हाँ चल रही हूँ, चलो। भैया, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे यार आदर्श, मैं तो उन भैया को पैसे देना ही भूल गई। तू तो मेरा भाई है। अब भैया रुकिए 1 मिनट, ये लीजिए, इससे कुछ खा लीजिएगा। अरे पैसा, मैं इसकी कमाई का 1 पैसा ना लूं, मरता मर जाऊंगा, पर इसकी कमाई का 1 रुपया नहीं लूंगा। इसने एक गरीब दुखिया को सताया है, कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा। ये पाप लगेगा, पाप। एक गरीब को लात मारा है तूने। अरे भैया, भैया सुनो तो। अरे भैया, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लोगों से उधार लिया, इसको पढ़ाया लिखाया, पर इसने क्या किया, मेरे को लात मार दिया। कभी भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। जा। बड़ा बदतमीज आदमी है यार, कितनी गंदी तरीके से बात करके गया। मैं तो उसकी मदद कर रही थी, ये तो तुम्हें बददुआ देके चला गया। अरे सृष्टि, जाने दो ना, क्या करना है। ऐसे कैसे जाने दूं आदर्श? एक तो वैसे ही हमारा काम इतना मंदा चल रहा है, अब इन जैसे गरीब अगर हमें बददुआ देके जाएंगे तब तो हो गया हमारा कल्याण। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? इसके जैसे पता नहीं कितने आते जाते रहते हैं भिखारी। 1 मिनट, मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ मम्मी। हम बाहर जाओ। क्या? हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या पापा की तबीयत खराब हो गई? आप एक काम करो ना, आप उन्हें फटाफट से लेके जाओ हॉस्पिटल, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ आप जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आ रही हूँ बस। ठीक है। क्या हुआ? यार आदर्श, पापा की ना तबीयत खराब हो गई अचानक से, मम्मी अभी उनको हॉस्पिटल लेके गई हैं, मुझे जाना पड़ेगा यार। तो चलना, मैं छोड़ देता हूँ तुझे। नहीं आदर्श, तुम्हें वैसे भी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया है, तुम ऑफिस जाओ, मैं चले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर कोई किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुरंत कॉल करना मुझे, ठीक है? हाँ मैं करती हूँ, मैं तुमसे शाम को आके घर पे मिलती हूँ। हाँ, मैं भी जाती हूँ। ठीक है, बाय। अरे भैया जी, आप तो बड़े बदतमीज निकले। एक तो हम वहाँ पे आपको पैसे देके आपकी मदद कर रहे थे, और अब हमें ही बददुआ देके चले आए। रहने दीजिए मैडम, आप यहाँ से जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, मुझे जानना है कि ऐसी क्या वजह थी जो आपने इन्हें बददुआ दे दी। अरे जाइए ना मैडम, कौन सा मैंने आपको बददुआ दिया है? बददुआ तो मैंने उसको दी है ना, आप यहाँ से जाइए। पर मुझे जानने का हक है, मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, तो मेरा ये जानने का क्या बिल्कुल हक नहीं है कि मेरे पति को किसी ने बददुआ क्यों दिया आखिर? अच्छा, तुम उसकी होने वाली बीवी हो, तब तो तुम्हें सच्चाई जानने का अधिकार है। तो लो सुनो। अरे छोटे, अब तू चला जाएगा यहाँ से, तेरे बिना तो मेरा कोई है भी नहीं। शहर में तू बड़ा आदमी बन जाएगा पढ़ लिख के, तब तो तू हम लोग को भूल जाएगा ना। अरे नहीं भैया, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए तो जा ही रहा हूँ कि पढ़ लिख के आऊँगा तो यहाँ भी ना एक अपना बड़ा सा घर बनवाएंगे और पूरे गांव में अपना भी नाम होगा। छोटे, बस मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ, ये पूरे गांव वालों को ना दिखाना है कि मेरा छोटा ला भाई ना कुछ कर सकता है, और तुझे मन लगा के पढ़ाई करना है वहाँ पर। और कोई भी चीज़ की दिक्कत हो ना तो मुझे बताना। और छोटे, तुमसे एक उम्मीद करता हूँ मैं कि तुम बस वहाँ पढ़ाई ही करना, फालतू चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। वहाँ के माहौल बहुत ख़राब होता है शहर का, किसी लड़के के चक्कर में ना पड़ जाना कि तुम्हें बर्बाद कर दे। और अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखना, और जब भी कोई काम वाम हो ना तो नंबर है ये बगल वाले भैया का, वहाँ कॉल कर लेना, हम बात कर लेंगे तुमसे। और पैसे कोनो दिक्कत हो तो घबराना नहीं, किसी से वहाँ उधार ना मांगना भैया, क्योंकि शहर में हमने सुना है कि
शराब दारू लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसकी वजह से हम भैया तुमसे यही उम्मीद करेंगे। अरे नहीं भैया, हम शराब दारू कहाँ, ये सब तो चीज़ का हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम मन लगा के पढ़ेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। हाँ, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। अब आप चले, तुमको छोड़ देते हैं। और कभी ना कोनो दिक्कत हो तो हमको बता ज़रूर दियो। ठीक भैया। ठीक है, क्योंकि खेती बाड़ी का यहाँ काम है हमारा, अगर ये काम नहीं करेंगे तो कहाँ से तुमको पढ़ा लिखाएंगे फिर। सही बात है भैया। ठीक है। अबे ओए, कितनी आराम से यहाँ बैठा हुआ है। 1 साल हो रहे, पैसे कब देगा मेरे 3 लाख रुपए? भैया और मेरा छोटा वाला भाई शहर गया पढ़ने, और जैसे वो शहर से वापस आ जाएगा ना, वो कमाने लगेगा, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। अब तेरा भाई कब कमाएगा और कब उसकी नौकरी लगेगी, कब तू मेरे पैसे वापस करेगा? तूने जो समय मांगा था वो समय दिया ना मैंने, वो समय पूरा हो गया। मेरे पैसे सटासट वापस कर। भैया कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमारा भाई एक बार आ गया ना, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, हम आपको ब्याज भी दे देंगे उसका। कुछ दिन कर कर के पूरा 1 साल बीत गया। तू 1 साल में पैसे नहीं दे पाया तो कुछ दिन में कैसे दे पाएगा? ये जो तूने ज़मीन रखी हुई है ना मेरे पास गिरवी, 1 हफ्ते का समय है। अगर 1 हफ्ते में तूने मेरे पैसे ना वापस किए तो ये पूरी प्रॉपर्टी ना मैं अपने नाम करवा लूँगा। भैया ऐसा मत करिएगा, अगर हमारी ज़मीन चली जाएगी तो हम अपने छोटे वाले भाई को वहाँ पैसा कैसे भिजवाएंगे? वही एक सहारा है। आप भैया ना मेरे कुछ समय का मोहलत और दे दीजिए, हम आपकी पाई वापस कर देंगे। तो पाई वापस तो करेगा ही, और नहीं करेगा तो ये ज़मीन मैं अपने नाम करा लूँगा। जब तुझे साले पता था कि तू इतना गरीब है तो तूने उधार पैसे लिए ही क्यों थे? 3 लाख रुपए जो उधार लिए ना, वही बिजनेस में लगा देता ना तो आज प्रॉफिट में होता। भैया हमारे मम्मी पापा का सपना था कि छोटे वाले भाई को पढ़ाना लिखाना है, इसलिए भैया मैं अपनी ज़मीन गिरवी रख के उसको पढ़ा लिखा रहा हूँ। एक बार मेरा भैया वापस आ जाएगा। बस कर, मुझे तेरा रोना धोना नहीं देखना है। मैं तुझे 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरी ज़मीन तो गई। भैया मेरी ज़मीन मत लीजिएगा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर ना पकड़ते ना हैं। पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसे हम भी कहीं ना कहीं से लाते हैं। 3 लाख रुपए दिए थे, 1 साल का समय हो रहा है। ठीक है भैया, कुछ समय का मोहलत दे दीजिए बस। हाँ बस 1 हफ्ते का। अभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा मैं। मेरे पैसे रेडी रखना, वरना सोच लेना। ठीक है भैया। अब मैं 1 हफ्ते के अंदर 3 लाख रुपए कहाँ से ला के दूंगा? अभी तो छोटा वाला भाई 1 साल ही हुआ है कॉलेज जाते हुए, कम से कम अभी 2 साल बाकी उसके कॉलेज के लिए। भैया तो बोल के चलेगा, मैं कहाँ से इतने पैसे लेके आऊँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई से एक चारा लगा दिया है, अब घर जाके थोड़ी देर आराम करेंगे। कहाँ भाग रहे बे? अब भैया हम भाग, पहले मैं तेरे घर गया, तू घर पे तो मिला नहीं, भैया। अब इधर निकल रहा था। भैया छोड़ दीजिए, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये बता, मेरे पैसे कब देगा तू? भैया आप तो मेरी ज़मीन साड़ी ले ही लिए, आप भैया मेरा घर ही बचा है, अगर ये दे दूंगा तो मैं रहूँगा कहाँ? अभी 1 हफ्ते पहले मैं आया था ना, मैंने तुझसे क्या बोला था कि 1 हफ्ते बाद मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। आज 1 हफ्ता पूरा हो गया, आज मेरे पैसे मुझे ना मिले ना तो तुझको इतना मारूंगा, पुलिस के अंदर डलवा दूंगा। भैया मेरे को कुछ दिनों का और टाइम दे दो, मेरे पास सही बात पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे होते हम आपको काहे मना करते? जब तेरे पास पैसे थे नहीं तो तूने पैसे लिए क्यों? भैया चिल्लाइए ना, हमारे गांव वाले सुन लेंगे, हमको उल्टा सीधा सोचेंगे कि हम उधार ले लेते हैं लोगों से पैसा, हम अपने भैया चिल्लाइए नहीं, गांव वाले सुन लेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम सबसे उधार पैसा ले लेते हैं। चिल्लाइए ना, चिल्लाऊं नहीं तो तेरी आरती उतारूं। तो गांव वाले जो सोचना है सोचने दे। जब तू पैसे ले सकता है ना तो गांव वालों के सामने बेइज्जत भी हो सकते हैं। आज आखिरी मौका है तेरे पास, आज शाम तक पैसे ना मिले ना तो ये जो तेरा घर बचा है ना, इसको भी बेच बाच के अपने सारे पैसे अदा कर लूंगा, फिर रोड पे ऐसे ही घूमते फिरना, समझा? भैया मैं शाम तक पैसे का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा भैया। आप अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाके मर जाऊँ? मेरे पास सही बात क्यों? पैसे नहीं है। आज 1 साल होने के बाद तेरे भाई को नौकरी नहीं मिली? भैया अभी तो वो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी फीस के लिए तो हम आपसे पैसा मांगे थे। वो कॉलेज में पढ़ रहा है ना, उसको नौकरी भी मिल जाएगी ना तो अब तेरे पास नहीं आने वाला, क्योंकि तेरे पास बचा ही क्या है। भैया चलिए मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता मैं आपके आज पैसे शाम वापस कर तक दूंगा। पैसे ना मिले तो तेरी खैर नहीं। और ये जो घर देख रहा है ना तेरा टूटा फूटा, इसको मैं बेच के पूरे 3 लाख रुपए अपने अदा कर लूंगा। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, शाम तक पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। साला अब मैं शाम तक 3 लाख रुपए कहाँ ला के दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है।
छोटे का कॉल नहीं लग रहा है। कहीं मेरा छोटा भाई किसी तकलीफ में तो नहीं है। क्या करूं, फिर से ट्राई करता हूं। इसका कॉल नहीं लग रही, क्या करें। एक काम करता हूं, मैं भी शहर चला जाता हूं, पता तो करूं मेरा छोटा वाला भाई कहाँ है, कैसा है, कोनो तकलीफ में तो नहीं है। बस शहर में तो हम किसी को जानते ही नहीं हैं, पर क्या करें, छोटे का कोई मुसीबत में होगा तो मैं क्या करूँगा। मेरे को उसके पास ही जाना है, मैं उसको पूछते पूछते पहुँच जाऊँगा। तब से मैं यहीं रहता हूँ। गांव जाऊँगा तो वहाँ जो जिससे मैंने कर्जा ले रखा है उसको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। शहर आया, यहाँ मेरे खाने के लिए कोई रोटी नहीं दे रहा था, कहीं काम मांगने गया कोई काम नहीं दे रहा था। मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने सोचा था मेरा छोटा वाला भाई पढ़ लिख के आएगा, मेरा कर्जा उतरवा देगा, पर नहीं, वो तो मेरा फोन नहीं उठाता। और हम काम कहीं मांगने जाते हैं, हम पढ़े लिखे इतने हैं नहीं कि हमको कोई काम देगा। इसलिए बस यही सब चीजें मैं यहाँ भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये सब हुआ है। आप ना चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ उनको। आओ। नहीं मैडम, मेरे को उसके घर मत ले जाइए, क्योंकि वो आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं उसके घर जाऊंगा, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए मैडम, रहने दीजिए मैडम। मैं हूँ ना, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप चलो, मैं लेके चल रही हूँ आपको। चलिए मेरे साथ, आइए। अरे सृष्टि, तुम यहाँ? तुम्हारे तो पापा की तबीयत खराब थी ना, कैसे हैं वो? हाँ खराब थी, बट अभी वो खतरे से बाहर है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर आ जाऊँ, तो बस इसलिए घर आ गई। अच्छा आदर्श, वो तुम मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे ना कि तुम्हें एक सर्वेंट चाहिए घर के लिए जो साफ सफाई कर दे और तुम्हारे भी सारे काम कर दे। तो मुझे ना रास्ते में आज एक भैया मिले थे, तो उनको मैं लेके आई हूँ काम के लिए, तुम देख लो। हाँ हाँ, बुला लो। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। भैया आ जाइए अंदर। अरे सृष्टि सृष्टि, ये तुम किसको ले आई हो? ये तो वही आदमी है जिसने मुझे बददुआएं दी थी। अरे आदर्श छोड़ो ना, जो बीत गया उसे जाने दो। और वैसे भी इन्हें ना काम की बहुत ज़रूरत थी, और तुम्हें भी थी ज़रूरत कि कोई सर्वेंट तुम्हें मिल जाए, तो इनको ज़रूरत थी, मैं इनको ले आई। और तुम्हें पता है, मैं इनसे जो बोलती हूँ ना, ये वो काम तुरंत कर देते हैं। देखना चाहोगे? अभी दिखाती हूँ। भैया जाइए, उसके पैर छू के आइए। अरे भैया तुम सोच क्या रहे हैं, जाइए ना, उसके पैर छू के आइए। जाइए जाइए। अरे कैसे आदमी हो तुम, या पूरे पैर छुआने का वेट कर रहे हो क्या तुम? हाँ, अभी भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने बड़े भैया से तुम पैर छुआने तक को तैयार हो गए। क्या बड़े भैया भैया लगा रखा है? तुम्हें पता भी है ये बड़े भैया के नाम पे धब्बा है, धब्बा। आज तक इन्होंने किया ही क्या मेरे लिए? बचपन में ना, जब मैं छोटा था, ये क्या करते थे, ये घर पे बैठ के ना सिर्फ लेटे रहते थे। मेरे बाप परदादा जो लोग थे, उन्होंने अच्छे खासे जमीन बनाया, घर बनाया, और इन्होंने क्या किया, वो सब बेच के मेरे को इस लायक छोड़ दिया। जब मैं छोटा था ना, तो मैं दूसरों को देख के यही सोचता था, काश ये खिलौना मेरे पास होता, काश ये कपड़े मेरे पास पहनने को होते। मैं कैंटीन में जब कॉलेज में गया हूँ, लोग क्या क्या खाते थे वहां बैठ के, और मुझे क्या मिलता था? वही टिफिन में दाल भात। मुझे बोलते हुए भी शर्म आती थी, लोगों से नजरें नहीं मिला पाता था मैं। अरे कुर्ता पजामा पहन के कॉलेज जाता है, कौन जाता है इस टाइम पे, बताओ तुम? इनको इतना मैंने बोला, इनको उसके बाद भी शर्म नहीं आई। अरे ये तो वो गंदी सी धोती और पता नहीं क्या क्या पहन के बैठ जाते थे, इनको शर्म नहीं आती है, क्योंकि ये उसी टाइप के लोगों के बीच में रहते थे। मेरा उठना बैठना तो बड़े लोगों में था, हाँ, मुझे तो देखना पड़ता ना। और तुम आज इनकी बहुत तरफदारी कर रही हो। मैं जो कुछ भी यहाँ पे हूँ ना, अपनी मेहनत से हूँ। मैंने इतनी लगन से पढ़ाई की है, और आज जब इन्होंने देखा मेरे पास घर है, पैसा है, तो ये मुंह उठा के चले आए। अरे आपको क्या लगता है भैया, मैं शादी करूंगा, कल को बीवी लेके आऊंगा, वो यहाँ सोफे पे आप पड़े रहेंगे, टीवी देखेंगे, वो आपकी सेवा करेगी, चाय बना के लाएगी? ये सब नहीं होने वाला है। बीवी मेरी तो सेवा मेरी, सोफा मेरा, घर मेरा, टीवी मेरा, मैं लेट के देखूंगा, आप नहीं।
आप उसी ना फटीचर मड़ई क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी, वहीं पे जाइए और वहीं पे रहिए। तुमको आज मैं इतना खटक गया कि तुम मेरे को ये बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे इतना बोला ना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। पर आदर्श, मेरी एक बात सुन लो। जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया ना, वो शायद कोई एक बड़ा भाई किसी के लिए करता भी। मम्मी पापा के ना रह जाने के बाद ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। मैंने कभी भी तुमसे ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। मैंने तुमको अच्छे कॉलेज में भी पढ़ाया। तुम्हें पता है, तुम उस ज़मीन की बात कर रहे हो ना, वो ज़मीन गिरवी रख के मैंने तुम्हें पढ़ाया। तुम उस ज़मीन के पीछे पड़े हुए थे कि भैया वो ज़मीन बेच दो। मैंने लोगों से उधार मांग के तुमको अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। और पिताजी का सपना था कि छोटा वाला जो बेटा है ना, मेरा एक लायकदार आदमी बने। पर आदर्श, आज तुम मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे मैं तुम्हारा ये ऐसा आराम देखने नहीं आया हूँ। मैं तो मैडम से मना भी कर रहा था, मुझे आदर्श के पास मत लेके जाओ। मैडम ही नहीं सुन रही थी। और मैंने कितनी बार तुमको चाहता ना, तो मैं वो ज़मीन जो तुमने बोला था कि भैया बेच दो और बेच के मेरे नाम कर दो, मैंने वो ज़मीन बेची नहीं। उस ज़मीन को गिरवी रख के तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया लिखाया। मैं गरीबी में अपने दिन काट लिया, मैं पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया। और तुम कह रहे हो कि भैया फटी हुई धोती, फटा हुआ कुर्ता पहन के जाते थे। अरे हाँ, मानता हूँ, बाबूजी जब थे ना तो वो यही बोलते थे कि मेरा छोटा वाला बेटा पढ़े लिखे अच्छी तरक्की करे। पर तुम आज मेरे को यहाँ तक ये सुना रहे हो कि भैया मेरे पास सब कुछ हो गया तब भैया मिलने आए हमसे। अरे मैं घर पे लेटा नहीं रहता था, मैं लोगों के ना घर पे जाके काम करता था, तुम्हारे कॉलेज के लिए पैसे भेजता था। तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि बड़े भैया के ऊपर क्या बीत रही होगी, और तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे एक बार मेरे ऊपर मेरा ध्यान तो देते। मैंने कौन से तुम्हारी जायदाद ज़मीन ले ली थी? तुम्हें वाली ज़मीन चाहिए ना, आज भी मैंने वो ज़मीन बेची नहीं है, सिर्फ वो ज़मीन को गिरवी रखा है। मैं कहाँ से छुड़ाएंगे आप, उससे बताइए। आपके पास है एक फूटी कौड़ी? अरे मैं मेहनत करके ना वो ज़मीन छुड़ा के तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे रहने दीजिए भैया, अगर इतना ही चाहिए ना, मैं आपके लिए वो ज़मीन छुड़ा के दे दूंगा। लेकिन आप ना मेरा पीछा छोड़िए, यहाँ मत आइए आप। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, कभी तुमको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। पर मेरी एक बात तो सुन लो, तुम मेरे से इतना क्यों नाराज़ हो गए? मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया। हमेशा तुम जो भी होता था मैं तुमको इतना मानता था, आज तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। और आदर्श, एक चीज़ और बताऊं, मैंने शादी क्यों नहीं की? उसका रीज़न इसलिए कि अगर मैं शादी कर लेता ना, कोई लड़की आती, वो तुम्हारा ख्याल रखती कि ना रखती, तुम्हारे साथ क्या सलूक करती मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। मैं अगर चाहता ना शादी कर सकता था, अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सकता था, पर नहीं, तुम्हारे लिए ना अपनी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर ली। पर मुझे उस चीज़ का गम नहीं है। पर आज जो तुमने शब्द बोल दिए ना, इस चीज़ का मुझे बहुत गम है कि मेरा छोटा वाला भाई मुझसे ये इस तरीके से बात कर रहा है। तो मैंने सोचा था मेरा भाई जब पढ़ लिख लेगा ना तो मेरे सारे कर्जे उतार देगा, पर नहीं, मेरे भाई को तो अमीरी का भूत सवार हो गया है, वो मेरे कर्जा क्यों उतारेगा। चलो मैं निकलता हूँ, जो भी गलती हो ना मुझे माफ़ कर देना छोटे। भैया रुकिए एक मिनट। आदर्श, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम अभी भी अपने बड़े भाई को नहीं रोक रहे हो? अरे कैसे इंसान हो, कम से कम अब तो रोक लो इनको। इन्होंने तुम्हारी लाइफ में कितना कुछ किया है, तुम्हें इतना बड़ा करा है, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम आज खुद इंडिपेंडेंट होके तुम इनको अपने घर से निकाल रहे हो। मतलब जिस इंसान ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम उसे घर से बाहर जाने को बोल रहे हो, और उसके बाद मुझे ये बता रहे हो कि इन्होंने तुम्हारे लिए किया क्या है। अरे कैसे आदमी हो यार, इतना कोई करने के बाद भी ये बोल रहे हो तुम इन्हें कि इन्होंने किया क्या है? सब कुछ तो इन्होंने तुम्हारे लिए गवा दिया अपना, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, और तुम इनसे कह रहे हो कि ये घर इनका नहीं है, इस घर पे इनका हक नहीं है। तुमसे ज्यादा इस घर पे इनका हक है, क्योंकि तुम्हें इस काबिल इन्होंने बनाया है। समझ आई? छोटे, मैंने गांव में रहते हुए कितने तुझे कॉल किए, पर तूने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। तुझे इतने, वो तेरे कॉलेज भी गया था, पर वहाँ से पता चला तू तो वहाँ से पास हो चुका है, अब कहीं नौकरी कर रहा है। और जब मैं गांव से आ रहा था ना, तो रास्ते में किसी ने मेरा बटुआ मार दिया, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कहीं रोटी वोटी भी खा पाऊँ। फिर मैं रास्ते में ना भिखारियों की तरह रोटी मांग के खाने लगा, अपना गुजारा करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और मैंने तुझे कितना ढूंढने की कोशिश की, पर तू नहीं मिला। और जब मिला भी ना, तो तूने मुझे ऐसे दिखाया कि तू मुझे जानता ही नहीं है, मैं तुम्हारा कोई लगता ही नहीं हूँ। तो पर छोटे, मेरे से जो हो पाया ना, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया, पर तूने मुझे पहचानने से मना कर दिया कि मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं छोटे, मैं तुम्हारी ये अमीरी देखने यहाँ नहीं आया था। मैं तो, मेरे से जो हो पाया ना, मैंने वो तुम्हारे लिए किया। पर
तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की ना, मेरे को बहुत ख़राब लगा। भैया आप रहने दीजिए, कैसे आदमी के पास रो रहे हैं? इस आदमी को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि जिस भाई ने इसके लिए सब कुछ किया उस भाई के साथ ही इतना गंदा बिहेव कर रहा है। आप छोड़ो, ऐसे इंसान के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रख लूँगी अपने साथ। और तुम, जब तुम अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाए, उनकी कदर नहीं कर पाए, तो तुम मेरे से शादी करके मेरी कदर और मेरा ख्याल कैसे रखोगे? चलिए भैया। भैया सृष्टि, सृष्टि मेरी बात सुनो।